Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि केरला के स्टूडेंट और ऑल ओवर इंडिया जो लोवेस्ट बजट में प्राइवेट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। केरला के लिए जो काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है फिर से ओपन कर दिया गया है। बहुत कम टाइमिंग है, तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के पास भेजें जो कहीं ना कहीं केरला की या फिर प्राइवेट MBBS की काउंसलिंग करना चाहते हैं एक लो बजट में। तो उन सब के पास इस वीडियो को भेजें ताकि उन सबको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप सबको पता होगा कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नीट के एग्ज़ाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, उसी में एक स्टेट है केरला। दूसरे अदर स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटका, दिल्ली, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर नीट के एग्ज़ाम से पहले ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, लेकिन नीट के रिजल्ट के बाद भी उनको ऑप्शन दिया जाता है एक दो बार कि वो रजिस्ट्रेशन कर लें, वो स्टूडेंट जो पहले थे रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। तो उसी के होते हुए यहाँ पर केरला में फिर से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है जो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए थे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे जो कि है cee.kerala.gov.in KM ऑनलाइन 2025। इसको आप गूगल पे टाइप करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोस्पेक्टस यानी रूल्स रेगुलेशन क्या है काउंसलिंग के, नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किन केसेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। ये ऑफिशियल पोर्टल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अगर पहले रजिस्टर नहीं किया तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। एक बार रजिस्टर कर लिया तो फिर उसके बाद आपको उसी अपने एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना होगा और फिर उसके बाद आगे फॉर्म को प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑर्डर के सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ, जो कि नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे 18 तारीख का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है कि फ्रेश एप्लीकेशन जो हैं वो आ गए हैं। नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज में रहेगा, आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इसको डाउनलोड करना है ताकि आप लोग सब इसको आराम से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन के हिसाब से वो है 23 जून और रात के 12 बजे तक। हालांकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे, तो जो रजिस्ट्रेशन का आपका ऑप्शन है वो 20 जून 2025 5 बजे तक का है और लास्ट डेट सर्टिफिकेट अपलोड करने की वो भी 20 जून 2025 का है। तो इसलिए सब लोग 20 जून से पहले यहाँ पर रजिस्टर करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर उसके बाद आगे का फॉर्म फिलिंग कर लें। क्या क्या स्टेप हैं आपके? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिलिंग, फिर आपको जो है फीस पेमेंट करना है और अपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की इमेज जो है आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो अपना बर्थ प्रूफ या नेटिविटी प्रूफ है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको सही से अपलोड करना है, मतलब किसी भी तरीके से ब्लर ना हो, क्योंकि उस बेस पे भी यहाँ पर जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको आप प्रिंट करके रख लेंगे और फिर यहाँ पर जो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपके सामने स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की क्या फीस है, क्या कट ऑफ है, पिछले साल क्या रही थी और आने वाले साल नीट 2025 में क्या रह सकती है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और केरला में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या कट ऑफ रहेगी और क्या बजट रहेगा कॉलेज वाइज, वो डिस्कशन मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को यहाँ पर कवर कर लेता हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोटा में जो केरला के रहने वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, पहले मैं आपको कैटेगरीज के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है स्टेट मेरिट, जिसमें 50% रिजर्वेशन होता है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर लूँगा। फिर उसके बाद आता है EWS जिसमें 10% रिजर्वेशन है। फिर आता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसमें बहुत सारी अदर सब कैटेगरीज हैं जिसमें टोटल मिलाकर 30% जो है सीट जाती हैं। पहला है इजावा, फिर 8 जिसमें 9% है, मुस्लिम में 8%, अदर बैकवर्ड हिंदू में 3% और लैटिन कैथोलिक में 3%, धिवारा में 2%, विश्वकर्मा में 2%, कुसावन में 1%, अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन में 1% और कुदुम्बी में 1%, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब में SC की 8% है और ST की 2% है, टोटल मिलाकर 10%। तो ये सीट्स हो गई। आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस की लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल क्या रह सकती है वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं आपके सामने ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे स्टेट मेरिट में जो है लास्ट ईयर 25,217 ऑल इंडिया रैंक तक लास्ट ईयर जो है सीट मिल गई थी। इस साल के लिए अगर बात की जाए आपकी अगर 29,000 से 30,000 के आसपास तक ऑल इंडिया रैंक है तो अपने आप को आप सेफ मानेंगे स्टेट मेरिट के थ्रू। बैकवर्ड हिंदू कैटेगरी में अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर जो है
16,991 ऑल इंडिया रैंक पर मिला था। हालांकि इसी के कैंडिडेट जो है वो स्टेट मेरिट में भी जा सकते हैं जनरल वाली में। मुस्लिम कैटेगरी में लास्ट ईयर बात की जाए तो 25,851 पे जो है लास्ट सीट अलॉट हुई थी। इस साल के लिए आप इसमें भी 29 से 30,000 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैकवर्ड हिंदू में आप जो है 25,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर बात की जाए सन ऑफ डॉटर ऑफ डिफेंस तो यहाँ पर 1621 पर मिली थी, और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 14,133 पर। पीआई इंडिविजुअल की बात की जाए तो 74,779 ऑल इंडिया रैंक पर। एजावा कैटेगरी की 25,264 ऑल इंडिया रैंक पर। बैकवर्ड क्रिश्चियन की 26,856 ऑल इंडिया रैंक पर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,925 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हो गई थी। लैटिन कैथोलिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 28,556 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हो गई थी। तो ऐसी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 से 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक अगर आपकी है तो आपको जो है इस साल गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। कुसावन की बात की जाए तो 93,912 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट आपको मिल गई थी। फिर डिग्री होल्डर जो हैं और उनके लिए अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ रही थी। डिप्लोमा होम्योपैथी में 95,283 और डिप्लोमा आयुर्वेदा में 57,158। सन एंड डॉटर ऑफ डिफेंस स्किल्ड 1,22,988 और स्लेडन में 6,35,223 ऑल इंडिया रैंक पे जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिली थी। ठीक है, अब हम जो है मेनली गवर्नमेंट कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनके अंदर क्या फीस स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप सबको पता होगा पूरे इंडिया के अंदर अगर लोएस्ट बजट में कहीं प्राइवेट एमबीबीएस पॉसिबल है तो उस स्टेट में सबसे पहला नाम आता है केरला का, फिर उसके बाद कर्नाटका और अदर स्टेट का जाता है। सबसे पहले यानी सबसे लोएस्ट फीस वाले जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो केरला के अंदर ही हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्यूशन फीस का। जनरल 85%, एनआरआई 15% सीट्स जो रहती हैं, मतलब टोटल जो 100% सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेज में उसमें जनरल में 85% चली जाती हैं और 15% जो है एनआरआई की रहती हैं। अब इस जनरल में भी 15% जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए रहती है सीट रिजर्व, और बाकी की जो बची हुई 70% है वो वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस है। नॉर्मली यहाँ पर बजट जो है ऑल इंडिया कोटा से आप मान के चल सकते हैं 7 लाख से 8.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख की रेंज तक पर ईयर की जो फीस है यहाँ पर बैठती है। ओवरऑल बजट आप अगर लेके चलेंगे यहाँ पर तो 30 से 35 लाख के बीच में जो है आपका पूरा एमबीबीएस का बजट यहाँ पर इन कॉलेजेस का रहता है जो केरला के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जो हाई रहती है क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज हैं, लो फीस में यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी हैं, तो इसलिए लोगों की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है। अभी कॉलेज वाइज कट ऑफ भी आपके सामने लास्ट ईयर की डिस्कस करूँगा और ओवरऑल कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी जो फीस है वो 8,16,038 जनरल में है और एनआरआई के लिए 21,65,720। ये लास्ट ईयर वाला जो नोटिफिकेशन है फीस का ऑफिशियल जो केरला की वेबसाइट की तरफ से आया था वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जुबली मिशन की 8,16,038 और एनआरआई की फ़ीस जो है यहाँ पर 21,65,720। मतलब यहाँ पर जो है लगभग सेम इन सब कॉलेजेस की चल रही है। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम में और पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी भी सेम फीस है। और फिर उसके बाद एमईएस मेडिकल कॉलेज पेरिंथमाला। अब इसमें अलग अलग कॉलेजेस के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग सिक्योरिटी वाले या डेवलपमेंट चार्जेस या हॉस्टल के फ़ीस, ये सब चार्जेस अलग अलग रहेंगे हर कॉलेज के। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है हम वो डिस्कस करते हैं। फिर एमईएस आ जाता है मालापुरम, फिर उसके बाद मालाबार मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी सेम फीस चल रही है 8,16,038 और 21,65,720। फिर आ जाता है श्री उत्तराडोम तिरुवनंतपुरम में, इसकी 7,76,504 ऑल इंडिया फीस है रुपीज़ में और एनआरआई के लिए 21,65,720। श्री नारायण इंस्टीट्यूट आ जाता है एर्नाकुलम में 8,49,961 ऑल इंडिया रैंक। फिर श्री गोकुला मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में, इसकी 7,71,595 और एनआरआई की फ़ीस जो है सेम है 21,65,720। फिर आता है माउंट जॉइन मेडिकल कॉलेज जिसकी फ़ीस है 8,09,939 और एनआरआई की फ़ीस सेम है। फिर केएम सिटी मेडिकल कॉलेज, इसकी 8,07,324। फिर त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज कोलाम में 8,16,038 और एनआरआई की फ़ीस जो है सेम चल रही है 21,65,720। फिर डॉक्टर मोपेंस मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,86,779। फिर अजीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी फ़ीस 8,16,038 और एनआरआई में सेम फीस चल रही है यहाँ पर भी। डॉक्टर सुमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर 8,16,038 और एनआरआई में 21,65,000। करुणा मेडिकल कॉलेज विजयदी पलक्कड़, यहाँ पर 7,87,780 और एनआरआई में 21,65,720। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर अल अज़हर मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर भी फीस जो है आप देखेंगे 8,16,038 और एनआरआई में सेम है 21,65,720 ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ पर सभी कॉलेजेस और उनकी क्या फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से
आई थी ट्यूशन फीस लास्ट ईयर की, वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। जो लोग भी यहाँ पर केरला की काउंसलिंग करना चाहते हैं और वो हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं या उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या फीस होगी और फॉर्म फिलिंग वगैरह की अगर आपको हेल्प चाहिए या पूरी काउंसलिंग करानी है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है पूरी काउंसलिंग कराते हैं, ज्वाइन करने से लेकर कॉलेज मिलने तक, किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्स में, MBBS, BDS, BAMS, BHMS या BUMS, BSc नर्सिंग, हर एक कोर्स की गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड हर कॉलेज की जो है काउंसलिंग हम यहाँ पर कराते हैं। तो जो लोग चाहते हैं वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइस में बेस्ट सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में नीट 2023 और 2024 के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा से मतलब आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। वो वाली मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। बाकी NRI की और कम रहती है या स्टेट वाली मेरिट की वहाँ पर अलग अलग और लो कट ऑफ रहती है। यहाँ पर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है क्योंकि सिर्फ 15% सीट्स यहाँ पर इसके अंदर आती हैं। तो 2023 और 24 का आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कॉलेज वाइज कंपेरिजन कर पाएंगे और फिर उसके बाद 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रहेगा वो भी मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो एक एक कॉलेज की आप मार्क्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक देखेंगे क्योंकि मार्क्स के अंदर पूरा जो है वेरिएशन आ चुका है। एक चीज़ ध्यान रखें, केरला के अंदर जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज होते हैं उसके जस्ट बाद जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कट ऑफ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि जो गवर्नमेंट से पहले ही भर जाते हैं। वो ऐसा रहता है कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी हैं और जो फीस है वो काफ़ी कम है, इसलिए लोग वहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते कि लास्ट मोमेंट तक वो ट्राई करें कि गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो देखते हैं कि उनको अगर रेंज लग रही होती है कि प्राइवेट में लेना तो वो जाकर एडमिशन पहले ले लेती है। जैसे जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज की 23,435 2023 में रही थी, 2024 में 21,137 ऑल इंडिया रही। फिर अमाला इंस्टीट्यूट थ्रिशूर में और 2023 में 25,899 रही थी, 2024 में 25,361 ऑल इंडिया रही। अभी ओवरऑल 2025 की एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है वही मैं बताऊँगा। यहाँ पर 2023 और 24 का हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मलंकरा में 2024 में 28,623 ऑल इंडिया रैंक पर रही थी। फिर पुष्पगिरी में 28,586 ऑल इंडिया रैंक 2024 में। फिर बिलीवर चर्च में 23,360 ऑल इंडिया रैंक 2024 के अंदर। अदर कॉलेजेस में बात की जाए तो MES में 29,605 2024 में। फिर 32,287 श्री गोकुल में। SU2 अकेडमी में 53,536, डॉक्टर सोमरवेल में 50,285, PK दास में 54,289, त्रावणकोर में 43,753, KMCT में 48,002 ऑल इंडिया रैंक। और फिर मालाबार मेडिकल कॉलेज में 40,300, डॉक्टर मोपेल्स में 58,905 और अजीज़िया इंस्टीट्यूट में 57,805 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट यहाँ पर अलॉट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल आपका हो गया कि क्या रही थी राउंड वाइज कट ऑफ और कॉलेज वाइज कट ऑफ। एक बार मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस की पिछले साल की दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने बताया था कि हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग तरीके से है। जैसे 100% सीट्स में जो 15% सीट्स हैं वो NRI कैंडिडेट के लिए हैं, यानी जो NRI के स्टूडेंट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी की जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाती हैं, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, जिसको AM भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं AM कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग बताऊंगा वो ऑल इंडिया मेरिट की बात चल रही है। ऑल इंडिया मेरिट यानी ऑल इंडिया कोटा। तो 15% सीट्स में आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की जो बची हुई 70% सीट्स हैं उसमें कई सारे कैटेगरी के रिजर्वेशन यहाँ पर आते हैं जो स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं। तो हम यहाँ पर उनको डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी कॉलेज वाइज लास्ट ईयर। राउंड वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी। जैसे 15,000 से यहाँ पर फर्स्ट राउंड में स्टार्ट हो गया था जुबली मेडिकल कॉलेज और लास्ट थर्ड राउंड में 21,137 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था। फिर अमला इंस्टीट्यूट की राउंड 3 में बात करेंगे तो 25,361 ऑल इंडिया रैंक पर ऑल इंडिया कोटा से मिली थी। फिर अगला आता बिलीवर चर्च, इसकी बात की जाए तो 32,260 पे थर्ड राउंड में मिल गया था। फिर नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो है मलंकारा ऑर्थोडॉक्स, तो ये थर्ड राउंड में 28,623 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। फिर पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट, ये राउंड 3 में 28,876 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। फिर नेक्स्ट कॉलेज MES मेडिकल कॉलेज पेनिथलमा, ये राउंड 3 में 29,764 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पर बात चली है। फिर श्री गोकुल, इसकी अगर बात की जाए श्री गोकुलाम की तो राउंड 3 में 32,287 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। फिर जो नेक्स्ट कॉलेज आता है KMCT मेडिकल कॉलेज, ये राउंड 3 में 48,002 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। इसके बाद जो स्पेशलिस्ट और स्टेट राउंड हुआ था उसमें और कम कट ऑफ रही थी, यहाँ पर हम थर्ड राउंड तक का डिस्कशन कर रहे हैं। राउंड 3 में ये SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की कट ऑफ 53,526 ऑल इंडिया रैंक रही थी। और अगला आता है डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल, इसकी कट ऑफ राउंड 3 में 50,285 ऑल इंडिया रैंक पर रही थी। और नेक्स्ट कॉलेज आता है मालाबार मेडिकल कॉलेज, इसकी राउंड 3 में कट ऑफ 40,695 ऑल इंडिया रैंक रही थी। फिर नेक्स्ट कॉलेज आता है त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज, राउंड 3 में इसकी कट ऑफ 43,753 ऑल इंडिया रैंक रही थी। फिर नेक्स्ट कॉलेज आता है PK दास इंस्टीट्यूट,
इसकी राउंड 3 में कट ऑफ 54,289 ऑल इंडिया रैंक रही थी। फिर नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री नारायण इंस्टीट्यूट, इसकी राउंड 3 में कट ऑफ 54,387 ऑल इंडिया रैंक रही थी। नेक्स्ट कॉलेज जो आपके सामने आता है वो है अजीज़िया इंस्टीट्यूट, इसकी राउंड 3 में कट ऑफ 58,043 ऑल इंडिया रैंक रही थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो आता है लास्ट वो है करुणा मेडिकल कॉलेज, राउंड 3 में इसकी कट ऑफ 65,250 रही थी। अब बात कर लेते हैं कि इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रह सकती है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात करें, यानी अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और प्राइवेट MBBS चाहते हैं केरला के अंदर, तो कट ऑफ तो हाई रहती है, लेकिन कितनी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर आपकी 90,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 90,000 से 1 लाख के बीच में है तो आप जो है ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट तक एक्सपेक्टेड है कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पर जो है लोएस्ट बजट पूरे इंडिया का बैठता है केरला के अंदर। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबको इसका अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।